ये क्या हो गया भैया और भाभी माँ को? दोनों ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये दोनों झगड़ा करेंगे। और अगर भाभी माँ चली गई तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। चलना, हम चलते हैं और चल के उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं। हाँ वीरू, हम उन्हें अलग नहीं होने देंगे। चलो हम भी साथ चलते हैं। हम जाकर भैया से बात करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे। हम चलते हैं, हम भाभी माँ को जाके मनाते हैं। चल। शिव भैया, शिव भैया प्लीज ऐसे गुस्सा मत करिए, प्लीज। गुस्सा? ये गुस्सा है? नहीं जया, ये दर्द है मेरा। पूरी जिंदगी लगा दी जिस घर को बनाने में, जिस परिवार को एक रखने में, आज वो टूट रहा है, बिखर रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। सपना देखा था मैंने एक, हम सब परिवार वाले एक साथ रहें, खुश रहें, और ये जिम्मेदारी किसकी थी? गंगा की। और उसने क्या किया? तुम दोनों पर ही उंगली उठा रही है वो, तुम दोनों को गलत बता रही है। ऐसा कैसे कर सकती है वो? पर भैया, भाभी ने जो भी कहा वो गलत नहीं है, गलती हमारी है, स्पेशली मेरी। मैंने इस परिवार को तो अपना लिया, पर इस परिवार को अपना माना नहीं। हर किसी से कंप्लेन, हर किसी से नाराजगी, बस खुद को ही अच्छा मानने लगी। मुझे इस परिवार के साथ और रिश्तों के साथ रहना ही नहीं आया। सिर्फ खुद के बारे में सोचा, किसी की फीलिंग्स की केयर नहीं की। अगर इस गलती की सजा मुझे मेरा रिश्ता टूट कर मिलेगी, then I deserve it. एक्सेप्ट कर लूंगी इस सजा को। भैया, आई एम सॉरी। हाँ शिव भैया, मुझसे भी गलती हो गई। वीरू से आज तक जितनी बार भी लड़ाई हुई, उसमें मेरी भी गलती थी। और तो और मैं जब वीरू को पसंद भी करने लगी ना, तो मैंने उसे कभी बताया नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता चला कि कब रिश्ता जुड़ गया। माफ कर दीजिए शिव भैया, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। गंगा भाभी को रोक लीजिए इस घर से जाने से। हमारी गलती की सजा आप गंगा भाभी को मत दीजिए, क्योंकि आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते भैया। दीदी, अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सिर्फ उस गलती पर पछतावा करे या उस गलती की सजा भुगतने को तैयार हो जाए, तो क्या वो गलती ठीक हो जाती है? नहीं अदिति, वो गलती ठीक होती है उसे सुधारने से। और जया, जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है, जिसका तुमने दिल दुखाया है, उससे माफी मांगो, उसे मनाने की कोशिश करो। मुझसे और गंगा से माफी मांगकर क्या होगा? कुछ ठीक नहीं होगा। और अब तो कुछ ठीक होने की उम्मीद भी नहीं है। सपने कभी सच नहीं होते। मेरा भी नहीं हुआ। खत्म सब कुछ। अगर अपनी भैया की तरफदारी करने आया हो तो मुझसे बात मत करो। नहीं भाभी माँ, वो हम भैया की तरफदारी करने नहीं आए हैं। हम तो अपनी गलती की माफी मांगने आए। हाँ भाभी माँ, और इस घर में सबसे बड़ी गलती तो मैंने की। अपने प्यार के लिए मैं मतलबी बन गया। पहले सब कुछ भूल के मैंने अदिति से शादी कर ली, और फिर अदिति के लिए मैंने अपने आप को भुला दिया। मैं जानता था कि वो गलत है, गलत कर रही है, फिर भी चुपचाप उसका साथ देता गया। मैं एक बार भी ये नहीं सोचा कि
बाकी सब पे क्या बीत रही है। लेकिन भाभी माँ, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं सुधारूंगा अपनी गलती और चलाऊंगा इस रिश्ते को। वो जाती है तो जाए, पर उसकी वजह से हम अपने घर का माहौल और खराब होने नहीं देंगे। और मैं भी अब मैं और गलती नहीं करूंगा। आपने कहा तो मैंने जया से शादी कर ली, और मैं उसे कभी अपना ही नहीं पाया, कभी समझ ही नहीं पाया। बहुत दुख दिया मैंने उसे, और मैं अब अपनी गलती सुधारूंगा। मैं उसकी शादी किसी और से करवा दूंगा, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब वो इस घर में ही नहीं होगी तो उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, और हम सब खुशी खुशी रह पाएंगे। भाभी माँ, हम आपसे वादा करते हैं, हम और कोई गलती नहीं करेंगे। प्लीज आप इस घर को छोड़ के मत जाइए। आलोक, रिश्तों को कंट्रोल नहीं किया जाता, उन्हें समझकर निभाया जाता है। और जिंदगी में अति किसी भी चीज के लिए बुरी होती है, और तुमने वही किया। अदिति की हर बात पे हाँ में हाँ मिलाकर तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी, और ना ही इस तरह से उसे छोड़ने से मिलेगी। और तुम्हारे झगड़े का कारण ही यही है। तुम अदिति की हर बात तो मान जाते हो, पर उसके मन में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रही है, ये नहीं समझते। और वीरू, तुम भी जया के दिल में क्या है तुम समझते ही नहीं। वो क्या महसूस कर रही है ये भी नहीं जानते तुम। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। और तुम भी उससे प्यार करने लगे। तुम उसे इसीलिए छोड़ रहे हो ना, क्योंकि तुम उसे खुश देखना चाहते हो। तुम उसे खुश क्यों देखना चाहते हो वीरू, ये समझ रहे हो? तुम इसीलिए उसे खुश देखना चाहते हो क्योंकि तुम भी उसे चाहने लगे हो। पर तुम भी आलोक की तरह वही गलती कर रहे हो। तुम जया को नहीं समझ रहे हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हम सब ने अपना फैसला ले लिया है। तुम दोनों अपनी पत्नियों को छोड़ रहे हो, और मैं इस घर को। नहीं भाभी माँ, आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हमें। मैं नहीं जी सकती यहाँ जहाँ पे लोग टुकड़ों में जीते हैं। कोई खुश है ही नहीं यहाँ पे। मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ उन्हें ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती मैं। इसलिए मुझे जाने दो। भाभी माँ, प्लीज एक मौका दीजिए ना हमें। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हमने कितनी कोशिश की, लेकिन भाभी माँ मान ही नहीं रही है। तो शिव भैया भी घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करें? जया, अब प्लीज मुझे और ब्लेम मत करना। आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम्हें बहुत हर्ट भी किया है। और तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, अपनी ही माँ के खिलाफ चली गई। मेरे लिए आई एम रियली रियली सॉरी। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपसे कभी तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया। हाँ, तुम्हें और आलोक को देखकर दर्द होता था मुझे, पर इसीलिए नहीं क्योंकि मैं आलोक को पाना चाहती थी। आलोक सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त था। दर्द सिर्फ इस बात का था कि जो खुशियां, जो प्यार तुम्हें मिला है वो मुझे कभी नहीं मिली। एक प्यार करने वाला पति जिसे अगर तुम जान भी देने को कहोगी तो वो खुशी खुशी दे देगा। मैं उस दुख में इतनी अंधी हो गई थी ना कि जो मुझे मिला है, जो प्यार मेरे पास था, मैंने कभी उसे देखा ही नहीं।
ये है जया, और तुम इसे छोड़ने की बात कर रहे थे। मैं तो हूं ही बैल बुद्धि, और तू मेरा साथ क्यों दे रहा था बोल? अरे मुझे थोड़ी पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। लुक, अभी भी चुप है दोनों। अगर एक दूसरे से प्यार करते हो तो बोलो ना, इसमें शर्म कैसी? से इट, से ना आई लव यू, जैसे मैं आलोक को कहती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं कभी इनसिक्योर नहीं होती। आई एम सॉरी आलो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। तुम्हारे मुंह से आई लव यू ही अच्छा लगता है, सॉरी नहीं। और देखो ना कितनी अच्छी बात है, आज हम सब एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। और भैया को अगर ये पता चल जाए तो ये घर कभी टूटेगा ही नहीं, वो कभी जाएंगे ही नहीं हमें छोड़कर। एक मिनट, क्या ये सही में हो सकता है? ये परिवार भैया और भाभी माँ का सपना है, और इसे टूटने से बचाने के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे भाभी माँ, आप आ गई। देखिए मैं और जया साथ में पूजा कर रहे हैं। हाँ, और हम दोनों ने साथ में मिलकर प्रसाद भी बनाया। ये लीजिए आरती। ये रहे तलाक के पेपर्स। मैंने जिंदगी में आपसे और अपने भाइयों से प्यार किया। उसके बाद भाभी माँ आ गई तो उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिखाया। उसके अलावा भी कोई प्यार होता है, ये मुझे तब पता चला जब जया मेरी जिंदगी में आई। हम साथ रहे, साथ वक्त बिताया। गंगा भाभी, आपने मेरी शादी वीरू से करवाई। और मुझे याद है तब भी आपने कहा था कि वीरू जैसा जीवन साथी किस्मत वालों को मिलता है। और भाभी आप बिल्कुल सही थी, वीरू सच में बहुत अच्छा है।
और मेरी किस्मत में वीरू का नाम आपने ही लिखा है। भाभी, आपने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है, जितना भी ख्याल रखा है, उतना आज तक किसी ने नहीं रखा। गलती मेरी ही है कि मैं आपके प्यार को आपकी इज्जत समझ बैठी। आज तक माँ का प्यार नहीं मिला ना, इसलिए आपका प्यार और आपकी ममता नहीं समझ पाई। जीवन में साथी की क्या अहमियत होती है, ये तो हमें आपसे ही सीखने मिला है, भैया और भाभी माँ। और अब आप दोनों एक दूसरे का साथ छोड़कर अलग हो रहे हैं। प्लीज भाभी, सॉरी, हम सभी को माफ कर दीजिए और हमें पहला और आखिरी मौका दीजिए। हाँ भाभी, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। और जो गलती हमने की है वो दोबारा हम कभी नहीं करेंगे। हम सब साथ मिलकर इस परिवार का और आपका सपना कभी नहीं टूटने देंगे। बस इस बार आप अपने बच्चों को माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मत करिए माफ। मैं भी देखता हूं कि आप लोग कैसे जाते हैं इस घर से। मैं नहीं जाने दूंगा आप लोगों को। भाभी माँ, ये तो खाली, इसका मतलब आप लोग इसका मतलब आप घर छोड़कर। मैं अगर अपने बच्चों से दूर जाऊंगी तो जीऊंगी कैसे? शिव से गंगा अलग हो सकती है कभी? ये सब हमारा नाटक था, तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास कराने का। ये सब तो हम लोगों का नाटक था, तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास कराने का। मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती शिव जी। क्या करें गंगा, कैसे बचाएं इनका रिश्ता, इनका परिवार, इनकी गृहस्थी। काश कोई तरीका होता जिससे कि इस परिवार को टूटने का, इस परिवार के बिखरने का दर्द महसूस करा सकते उन्हें। तो हम भी वही करते हैं, उन्हें इस दर्द का एहसास दिलाते हैं। मतलब क्या बोल? बच्चे जब बचपने को समझदारी समझे तो बड़ों की जिम्मेदारी है कि उनका ये भ्रम तोड़े। असली समझदारी क्या है ये तो बताना पड़ेगा। तो इनको इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। और तब हमने सोचा कि तुम लोगों को हमारे दुख का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक तुम लोग खुद इस दुख को महसूस नहीं करोगे। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया। और तुम दोनों ये जो बेवकूफी कर रहे थे ना, इतने अच्छे जीवन साथी को छोड़ने का, इसका एहसास भी तो दिलाना था तुम लोगों को। और तुम दोनों को भी महसूस कराना था कि तुम लोग कितने लकी हो कि तुम्हें मेरे बेटे मिले।
और अब ऐसी गलत बात ना तुम लोग करोगे इस घर में और ना हम। ये परिवार हमसे है और हम इस परिवार से हैं और हम सब हमेशा साथ रहेंगे।